अस्सलामुअलैकुम वीवर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 10 का जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है 2025 के एग्जाम्स के लिए वो शेयर करूँगा, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर है आपका ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ वही टॉपिक्स मिलेंगे जो 2025 के सिलेबस के अंदर ये के इंक्लूडेड हैं। और इसके अलावा मैंने क्लास 10 का जो मैथ्स का गेस्ट पेपर है वो ये कि अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा उसका लिंक आपको ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर ये कि उसको भी देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्लास 10 का जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है उसको ये कि डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से कि आप लोगों ने इसके कौन से चैप्टर्स करने हैं, आप लोगों ने इसके कौन से क्वेश्चंस करने हैं और ख़ासतौर पर आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये कि सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और गेस्ट पेपर हैं वो आप तक ये कि आसानी के साथ पहुँच सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। इसके मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं इंपॉर्टेंट, हम ये कि इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन 2 है हमारे पास इसका डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो क्वेश्चन 3 आपका इसको नहीं कीजिएगा, यहाँ पे इसको मैंने कट किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास डिफाइंड वेवलेंथ एंड ड्राइव फार्मूला लिम्डा इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इसके हम एक लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग के अंदर हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डायग्राम एंड इट्स फैक्टर्स। आपने इसके जो ये डायग्राम भी करनी है और आपने इसके जो फैक्टर्स वगैरह हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, आपने ये कि वो भी लाजमी करने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने इसके जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो करने हैं बुक एक्सरसाइज से एंड बुक एग्जाम्पल से, और ऑल करने हैं, ठीक है। आप लोगों को ये है कि हर चैप्टर के लास्ट के अंदर बुक एक्सरसाइजेज ये कि मिल जाती हैं, तो आप ये कि वहाँ से उसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और जो बुक एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको ये कि चैप्टर के साथ साथ मिलती रहती हैं, तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो जगह से आप लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपके इसमें से एक न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका जो चैप्टर नंबर 10 है वो तो डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 11। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है हमारे पास साउंड। तो हम ये कि इसके जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स, जिसमें से आप लोगों ने करने हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन 2 है हमारे पास इसका व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द साउंड। ये क्वेश्चन आई थिंक पास पेपर के अंदर आ चुका है, तो इसको आप ये कि लाजमी करिएगा। क्वेश्चन 3 हमारे पास है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिकल बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन 4 है हाउ कैन द प्रेशर अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, इसको भी ये ज़रा करिएगा। अच्छा, इसका जो एक क्वेश्चन है वो मैंने नीचे लिखा था, वो मैं ऊपर लिखना ज़रा भूल गया था, तो हम ये कि उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है इसका हमारे पास राइट वन यूज ऑफ एज, जिसमें से आप लोगों ने करना है रडार, सुनार एंड लिडार। ये आपके पास 3 डिवाइसेस हैं, इनके आप लोगों ने सबका एक एक यूज़ कर लेना है। ये क्वेश्चन भी पास पेपर का ही है, ये भी मैंने वहीं से कॉपी किया है। अब बात कर लेते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स की। इसके भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेज से, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास ये कि सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स देखे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अभी 10 ईयर की कोई खास न्यूमेरिकल्स वगैरह बनने नहीं है। क्योंकि अभी जो आपकी बुक है 10th क्लास की फिजिक्स की, इसको भी ये कि लॉन्च हुए हुए आई थिंक 2 ईयर्स हुए हैं, तो इसके अंदर अभी कोई 5 ईयर्स या 10 ईयर की न्यूमेरिकल बने नहीं है। तो इससे ये कि पता चल सके कि आप लोगों के लिए ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, तो इनका आप ये कि नहीं करें। तो अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए बना नहीं है, तो आप ये कि अभी सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करें, कोई भी ये कि रिस्क वगैरह ना लें जिसकी वजह से आपके ये कि मार्क्स वगैरह उससे कट जाएँ, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल समी है और मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑनलाइन कुरान क्लासेस का ये कि आगाज़ किया है, और मैंने सोचा कि ये न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि जो बच्चे ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये कि आसानी हो जाए। इसकी डिटेल्स आप लोगों को ये कि स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, आप लोग ये कि इसको देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को ये कि मंडे से लेके फ्राइडे तक कुरान पाक ये कि पढ़ाया जाएगा, और इसकी जो टाइमिंग है हमारे पास वो दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक है। आप इसके अंदर किसी भी टाइम ये कि ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, इसमें आप लोगों को ये कि फ्री ट्रायल क्लास दी जाएगी, जिसे हम डेमो क्लास भी कहते हैं। इसमें आप ये कि चेक वगैरह कर सकते हैं ये कोई फेक प्लेटफॉर्म तो नहीं है या यहाँ कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, और आप ये कि इससे क्लास का माहौल भी देख सकते हैं
आप ये कि आइडिया वगैरह कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। और इसके अंदर आप लोगों को ये कि कायदा पढ़ाया जाएगा, जो बच्चे कायदा पढ़ना चाहें, और जो बच्चे कुरान पाक पढ़ना चाहें वो ये कि कुरान पाक पढ़ेंगे, जो बच्चे ये कि नमाज और कलमा पढ़ना चाहें या सीखना चाहें वो ये कि इसके अंदर नमाज और कलमा सीखेंगे। तो जो भी बच्चे इसके अंदर ये कि इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को ये कि नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे ये कि वहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक फीस वगैरह की बात है, जो भी बच्चा मुझसे ये कि कॉन्टैक्ट करेगा, हम ये कि फीस वगैरह भी वहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। और फीस वगैरह वैसे भी कोई इतनी हाई नहीं होगी, फीस इंशाल्लाह ये कि बिल्कुल मुनासिब होगी, आप लोग ये कि उसको इंशाल्लाह आसानी से अफोर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी ये कि इसके अंदर इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ने के लिए, वो आपको नीचे नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ पर ये कि मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, शुक्रिया। बाकी हम ये कि वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे इसका चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, राइट डाउन यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोगों ने इसके बस ये कि 3 यूजेस करने हैं और 3 इसके आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक करनी है। और जहाँ तक इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने वहीं से करने हैं, बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेज से, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कि इसका जो चैप्टर नंबर 12 है उसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम ये कि इसका जो चैप्टर नंबर 13 है उसको भी ये कि डिस्कस कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 13, इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हम ये कि इसके तरह क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन 2 है हमारे पास इसका, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पर मैं इस लगाना भूल गया, तो अब ये कि यहाँ पर इस लगा लिएगा खुद से। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इट्स मैग्निफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे पास एक ही चीज़ होती है, तो आपके पास ये कि दोनों नाम से आ सकती है, तो आपको ये कि इसका पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये कि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस विद रे डायग्राम। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है, व्हाट इज टेलीस्कोप विद मैग्निफिकेशन एंड इट्स यूजेस। इसको भी आपने ये कि सेम तरीके से करना है, मतलब कि व्हाट इज टेलीस्कोप, डिस्क्राइब द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप एंड इट्स यूजेस, वही पूरा क्वेश्चन आप लोगों के पास बन के आएगा। इसको मैंने यहाँ पर ये कि शॉर्ट में लिख दिया है। इसके अंदर भी आप लोगों ने ये कि रे डायग्राम कर लेनी है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास इसका, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पार्ट 1 2f, पार्ट 2 बियॉन्ड 2f, पार्ट 3 ऑब्जेक्ट इन बिटवीन f एंड 2f। क्वेश्चन 4 है हमारे पास इसका, व्हाट आर शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, हाउ कैन दीज डिफेक्ट्स बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 13 के, जो कि मैंने आप लोगों के साथ जगह शेयर किए, लॉन्ग और शॉर्ट। अब हम ये कि इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देख लेते हैं। अच्छा जी, जहाँ तक इसके न्यूमेरिकल्स की बात है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने ये कि वहीं से करने हैं, बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेज से, क्योंकि वही न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से। आपको मैंने शुरू में क्लियर भी किया था कि उसकी हमारे पास कोई 10 ईयर और 5 ईयर वगैरह तो नहीं है कि उससे हम उसके न्यूमेरिकल्स निकाल सकें। बाकी आप लोग ये कि इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, वो ये कि आप लोग 2023 के पास पेपर से और 2024 के पास पेपर से ये कि न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आप लोगों को ये कि आइडिया भी हो जाएगा कि बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं और बोर्ड के अंदर कौन से चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये कि 2023 के पास पेपर से और 2024 के पास पेपर से ये कि प्रैक्टिस वगैरह कर लिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका, स्टेट कूलम लॉ एंड ड्राइव द इक्वेशन F इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसका पास पेपर के अंदर भी आ चुका है, आप लोग ये कि इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास इसका, व्हाट इज कैपेसिटर, डिस्क्राइब द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये सवाल आप लोगों के पास एक तरीके से और भी आ सकता है, प्रूफ 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, या इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। एक हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोगों को ये कि दोनों तरीके पता होना चाहिए, आप लोगों के पास ये कोई से भी तरीके में आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। ये सवाल आप लोगों से शॉर्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है और ये सवाल आप लोगों से लॉन्ग के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका आपको ये कि पता होना चाहिए। और जहाँ तक इसके न्यूमेरिकल्स की बात है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने वहीं से करने हैं, बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 14 तो डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 15। अच्छा जी, तो अब आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 15,
जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम ये किसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन 2 है स्टेट द हीट डिसिपेशन लॉ एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर टी। इसको हम ये कि जूल्स लॉ कहते हैं। ये हमारे पास जूल्स लॉ होता है, बट एग्जाम्स के अंदर हमारे पास ये है कि ये डिसिपेशन लॉ की वर्डिंग के साथ आता है, तो आपको ये कि इसका भी पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पास पेपर के अंदर से मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन वहीं पे आ भी चुका है 2023 में या 24 में। इसको आप ये कि ज़रा करिएगा। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, राइट डाउन इट्स 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद सर्किट डायग्राम। ठीक है, आप लोगों ने ये दोनों कॉम्बिनेशन के सर्किट लाजमी करने, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और आप लोगों ने इनकी डायग्राम भी लाजमी करनी है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 15 का क्वेश्चन 2 हमारे पास लॉन्ग का स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, राइट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, इसको भी लाजमी करिएगा। और जहाँ तक इसके न्यूमेरिकल्स की बात है, इसके न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने वही सेम जगह से करने हैं जो आप लोगों को मैंने शुरू से बताए हैं, बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक एक्सरसाइज। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर एंड ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कॉजेस इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट। ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन 3 हमारे पास एक्सप्लेन हाउ फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन 4 हमारे पास एक्सप्लेन एसी जनरेटर। अब हम ये इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने करने तो हैं बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से, लेकिन आप लोगों ने इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। तो चैप्टर 16 आप लोगों को ये के बोर्ड के अंदर रिड्यूस हुआ हुआ है, तो उसमें जो टॉपिक्स ये के इंक्लूडेड है आप लोग ये के सिर्फ उसी के न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। आप लोगों ने इसमें ये के सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। ठीक है, आप लोगों को ये कि वो नेट वगैरह पे मिल जाएगा रिड्यूस सिलेबस, आप जाके सर्च वर्च करेंगे वेबसाइट वगैरह पे, तो आपको ये कि वो रिड्यूस सिलेबस की PDF मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि आप लोगों ने सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल्स करने हैं चैप्टर नंबर 16 से, क्योंकि चैप्टर 15 तक आप लोगों का कोई टॉपिक भी है कि रिड्यूस नहीं है, वो आप लोगों ने ये कि पूरे पूरे करने हैं। चैप्टर 16 के बाद ही आप लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है लास्ट 12 फिजिक्स का। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका चैप्टर नंबर 17, इसका नाम है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन 2 है गिव एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका व्हाट इज लॉजिक गेट एंड एक्सप्लेन ऑल गेट। एक्सप्लेन ऑल गेट का मतलब ये है कि आप लोगों को इसकी बुक के अंदर जितनी भी टाइप वगैरह दी हुई है आप लोगों ने ये कि इसकी सारी की सारी टाइप्स ये कि करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ये कि लॉन्ग के अंदर आ सकता है। और जहाँ तक न्यूमेरिकल्स की बात है, इस चैप्टर के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स करने नहीं पड़ेंगे। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 18, इसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 1 है हमारे पास हाउ लाइट सिग्नल्स आर सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल्सो डिस्क्राइब द 5 कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2023 के अंदर भी आया हुआ है लॉन्ग के अंदर, जो कि 2024 के अंदर भी आया हुआ है लॉन्ग के अंदर, तो आप लोगों ने इसको लाजमी लाजमी करना है। और जहाँ तक इसके न्यूमेरिकल्स की बात है, इस चैप्टर की भी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था लेकिन फिर मैंने इसको कट कर दिए, तो इसके कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं इसके चैप्टर्स। अच्छा जी, अब आ चुके हैं हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 19, इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से क्वेश्चन 1 आप लोगों ने करना है राइट जेगर एंड मोसडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट्स रिजल्ट इन डिटेल। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है व्हाट इज एन आइसोटोप, एक्सप्लेन द आइसोटोप विद एग्जांपल। इस चैप्टर की भी कोई लॉन्ग नहीं है और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। चैप्टर 20 देख लेते हैं, इसका नाम है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, राइट डाउन एनी 2 कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स एंड 6 सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 2 है डिफाइन फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन विद देयर इक्वेशंस, एक्सप्लेन फिजन चेन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये क्वेश्चन भी और क्वेश्चन 1 भी हमारे पास ये के पास पेपर के अंदर आ चुके हैं लॉन्ग के अंदर। तो आप लोगों ने ये कि इन दोनों क्वेश्चंस को लाजमी करना है। इसमें से अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के पास लाजमी आएगा 2025 के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोग ये कि इसको लाजमी कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। बाकी हम ये कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, जहाँ तक चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल्स की बात है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने करने हैं बुक 128 से एंड बुक एग्जाम्पल से, और ये भी आप लोगों ने करने हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। आर एस का मतलब है रिड्यूस सिलेबस। मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपका जो सिलेबस है फिजिक्स का वो चैप्टर 16 के बाद से ये कि हुआ रिड्यूस, चैप्टर 15 तक उसमें से ये कि कोई टॉपिक भी रिड्यूस नहीं हुआ। तो आप लोग ये कि इसको रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक देख के कीजिएगा। इसमें जो टॉपिक ये कि इंक्लूडेड हैं कि उसी के आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। बाकी जो ये कि हैं रिड्यूस उनके आपने न्यूमेरिकल्स तैयार नहीं करने, क्योंकि अगर आप वो कर भी लेंगे तो उसमें से आपको कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो हो चुके हैं रिड्यूस तो वो एग्जाम्स के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कि इसके जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो तो डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज, वो आप लोगों ने कहाँ से करने हैं जी। इसके जो एमसीक्यूज हैं आप लोगों ने करने हैं जी पास पेपर 2023 से एंड 2024 से, और सेकंड पे आप लोगों ने करने हैं बुक 137 से। आपको हर चैप्टर के लास्ट के अंदर ये कि इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे बुक के अंदर। तो आप लोगों ने ये कि इसके एमसीक्यूज वहाँ से कर लेने हैं। वो हमारे पास ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं बुक के, और बोर्ड के अंदर ये कि 80 to 90% एमसीक्यूज ये कि उसके अंदर से ही आते हैं। तो आप लोग ये कि उसको लाजमी कर लीजिएगा। तो ये था क्लास 10 फिजिक्स का गैस पेपर 2025 के एग्जाम्स के लिए, जो कि मैंने ये कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इस वीडियो के अंदर ये कि हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस कौन से करने हैं, कौन से आप लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। हमने ये कि ओवरऑल सब कुछ ये कि डिस्कस किया है, ठीक है। बस आप लोगों ने ये कि गैस पेपर से ये कि तैयारी वगैरह करनी है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर टाइम बहुत कम है। आप लोग ये कि जितनी जल्दी तैयारी करें आप लोगों के लिए ये कि उतना ही अच्छा है, और उतनी आप लोगों के लिए ये कि बेहतर भी है। और बाकी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो उसका ये कि आप मुझसे कमेंट में आकर डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको ये कि इंशाल्लाह उसका वहाँ पर भी गाइड कर दूँगा, ठीक है। और बाकी जो बच्चे कुरान पाक की तालीम मुझसे ये कि लेना चाहते हैं, मुझसे ये कि कुरान पाक वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी ये कि मुझसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।